ओम शांति। आज 27 मार्च 2026 हम सबके आदरणीय बाप दादा की ब्राह्मण परिवार की देश विदेश की अति लाडली प्यारी मीठी दादी जानकी जी का आज स्मृति दिवस है, जिन्होंने 104 वर्ष की आयु तक विदेही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। दादी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा। जो दादी जी के अनमोल 3 महावाक्य हैं, सच्चाई, सफाई और सादगी, यह हमें प्रतिदिन प्रेरणा देता है, स्मृति दिलाता है। अब तक भी दादी के अनमोल शिक्षाएं, अनमोल प्रेरणाएं कानों में गूंजते रहते हैं। तो मुरली के लास्ट में हम दादी जी के महावाक्य व अनमोल प्रेरणाएं व अनमोल शिक्षाएं सुनेंगे। दादी जी की इन प्रेरणाओं को, शिक्षाओं को जीवन में धारण करना ही दादी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है और साथ में नवरात्रे चल रहे हैं, तो बाबा ने माताओं बहनों को बहुत ऊंचा नशा दिलाते हुए स्मृति दिलाई कि बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। बाप कहते हैं, यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम ही शिव की औलाद हो, शिव को याद करते हो, शिव से शक्ति लेकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। त्रिकालदर्शी बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहे, स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। अभी तुम बाप से, बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो, इसको ज्ञान कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। और साथ में बाबा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि शिव बाबा ऊंचते ऊंचे हैं, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का पतित पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वह कौन है यह नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहे, अभी तुम बच्चे बाप के पोत्रे पोत्रियां बने हो, बाप से आकर वर्षा लेते हो। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। और साथ में अपनी पहचान देते हुए एक स्मृति दिलाई कि कल की ही बात है कि भारत स्वर्ग था। बाप ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाई, पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आए हैं सेवाधारी बनकर। बाप है रूहानी सेवाधारी। फिर और पहचान देते हुए कहा कि तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिनको भागीरथ कहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ। फिर कहा कि तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों है जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप आए हैं बच्चों की सद्गति करने, कांटों से फूल बनाने। फिर और बहुत विशेष नशा दिलाते हुए स्मृति दिलाई कि तुम ब्राह्मणों की नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही हैं। कहते हैं, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। बाबा कहे, अभी तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो, फिर तुम दूसरों को समझाते हो। फिर और स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं, इस मृत्यु लोक दुखधाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत पहले परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह समझने की बात है। तुम अभी मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला में पढ़ रहे हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया हुआ है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। आज मुरली से प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों?
उत्तर में बाबा कहे, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट स्वरूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट स्वरूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप अर्थात शरीर दिखाई नहीं देगा। जिसे पाइट बजाने समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारा हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। बाबा ने आकारी रूपधारी बनने का अभ्यास बताया। 1 सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाओ। 1 सेकंड में शरीर में आकर अपने कार्य व्यवहार करो। जब यह अभ्यास हो जाएगा तो लाइट के वस्त्रधारी बन जाएंगे। जैसे ड्रामा प्ले करते हैं तो वस्त्र चेंज करते हैं ना, तो कौन सा वस्त्र धारण करना है? 1 सेकंड में शरीर से न्यारा होने का और 1 सेकंड में वापस शरीर में आकर अपना कार्य करना। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे कि पहुंचे, यह फेथ रखो। चाहे खुद भल कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजय रतन है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। बाबा कहे, इतना और ऐसा निश्चय पक्का हो कि सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, यह फेथ पक्का हो तो वो सदा हाथ पकड़ कर रखेंगे। कभी भी इसमें डावाडोल या संकल्प न आए कि क्या होगा कैसे होगा। तब इस निश्चय के आधार से, इस स्मृति के आधार से विजय बन जाएंगे।